मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज के इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती को लेकर के सबसे बड़ा एनालिसिस किया है, जो कि मैं आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं। इस पर हमें बहुत सारे एनालिसिस किए, हर एक डाटा को चेक किया, समझा कि जो कट ऑफ है आखिरकार आप प्रोग्राम वाइज जो है जानना चाहते थे कि आरबीएस के एनयूएचएम डीएचएस मैटरनल हेल्थ जो भी अपना मतलब 8 जो प्रोग्राम्स हैं, इन सभी प्रोग्राम्स को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है, कट ऑफ है, वो कहां तक सीमित हो सकती है। मैं आज आप इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे बड़ा महा एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि हमने काफी दिनों से इसी पर जो है लगे रहे थे। तो हमने आज आखिरकार कंप्लीट हुआ। मुझे इतने समय लगे, लेकिन आपको बताने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, हालांकि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप सभी को एंड तक देखना होगा। पूरा एक एक पॉइंट आपको समझना होगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां तक कि ऐसी कैटेगरियां हैं जहां पर 28 से नंबर 30 नंबर या 32 33 35 पर भी सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे होंगे सर 33 तक तो फाइनल पासिंग मार्क्स भी नहीं है किसी के, तो क्या होगा। मैं आज इस वीडियो में पूरा समझा देने वाला हूं। क्या सभी कैटेगरी में ऐसा नहीं है, केवल जनरल को छोड़ करके यहां पर समझना क्यों 28 नंबर तक भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आज इस वीडियो में आज बने रहे सब लोग। और आज की जो जहां तक मैं एनालिसिस पूरा कंप्लीट करते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो 6 दिन का समय है, आज आपको कुछ ही मिनटों में आप सभी समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कैसे, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो डाटा दिखाता हूं, वो नोटिफिकेशन जो आप सभी को नोटिफिकेशन इस तरीके से पता है, आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा, जो शुरुआत में नोटिस अलाउट हुई थी पहले वाली। उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो हमने सब एक एक पॉइंट पे हमने लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसे जूम आउट करता हूं और जूम करते हुए आप सभी को मैं समझाता हूं। ठीक है, पहले देखना, यहां पर अब ध्यान देने की बात है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह ध्यान देना होगा। देखो, इस पर आप प्रोग्राम में अगर सिलेक्ट करेंगे तो प्रोग्राम देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि एनयूएचएम, जिसमें आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, फार्मासिस्ट, एलोपैथी, एनएम। ठीक है, 4 कैटेगरियां सभी में आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज जो है, इसमें कितनी वैकेंसीज जो है लाई कर रही है। तो यहां पर देखिए टोटल जो वैकेंसीज का फॉर्मेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टाफ नर्स में जो वैकेंसीज है वो 684 है। समझना मेरी बात को। और जो कि एनयूएचएम की बात कर रहा हूं, एक एक पॉइंट सभी में बात करूंगा। ठीक है, बहुत डिटेल से समझना, आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। देखो, टोटल वैकेंसी 684 है, जो कि एनयूएचएम की भी बात कर रहा हूं। उस एक एक पॉइंट सभी के सभी प्रोग्राम से नहीं, 8 के 8 प्रोग्राम जितने भी आप सबको नीचे तक दिख रहे हैं, पूरे प्रोग्राम से हम बात करेंगे। बस आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी रिजल्ट को लेकर के बातें हैं जो हमें बतानी है आप सभी को। प्लीज इन तक देखिएगा, सभी का आप देखिए, खुद कंपेयर करेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी 6 दिन की मेहनत लगी इसमें। ठीक है, देखो लैब टेक्नीशियन कितनी है, 282 पोस्ट टोटल, फार्मासिस्ट में 209, और यहाँ पर एनएम में 807 है, जो कि, और स्टाफ नर्स की बात करें तो ये तो दूसरे कैटेगरी में आ गया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम मिस करते हैं, क्योंकि ये जो है आती है डीएचएस में। फिलहाल अभी समझो कि इस सभी कैटेगरियों में एनएचएम जो यहां पर एनयूएचएम का है, इसमें देखो किस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद हम फाइनल बताएंगे जो एवरेज स्कोर होता है। देखो, अब यहां पर सबसे बताओ, सबसे ज्यादा जो है हमारी जो सीटें हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा 807 सीटें एनएम की है। ठीक है, एनयूएचएम वाले में, पर देखना उसी के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। चलिए आगे यहां पर देख लीजिए, यहां पर बात आती है स्टाफ नर्स की। अब अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो कितनी पोस्ट दिखा रहा था उसमें, 800 जो है 7 पोस्ट। ठीक है, अब सभी हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, समझना मेरी बात। फार्मासिस्ट 209, फार्मासिस्ट का जो है वो 209 है। और लैब टेक्नीशियन की बात करें यहां पर 282 684, 282 684। ठीक है, समझना। आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखो, सबसे जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो एनएम में कम रहेगा, जो कि एवरेज माना जाएगा। यहां तक कि एनएम की इस कैटेगरी में बात करूं, यहां आपने अगर एनएम में जनरल को छोड़ करके किसी भी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने पासिंग मार्क्स आउट किए हैं। ठीक है, आपने पासिंग मार्क्स आउट किए हैं, एनयूएचएम वाले सुने, किसी भी कैटेगरी में हो आपने पासिंग मार्क्स आउट किए हैं, तो एनएम में सिलेक्शन कंफर्म समझिए। ठीक है,
अगर आपने पासिंग मार्क्स से 3 से 4 नंबर आपके अधिक हैं तो बिल्कुल आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर होने चाहिए। ठीक है, मैं एनएम की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर स्टाफ नर्स में कम से कम पासिंग मार्क्स से 4 नंबर तक अधिक समझ सकते हैं, और इसी हिसाब से अपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखो। अभी मैं टोटल दिखा रहा हूं, ठीक है, पहले समझिएगा कि जो सबसे कम कट ऑफ है ये इस क्राइटेरिया में स्टाफ एनएम और स्टाफ नर्स में काफी कम रहने वाली है, यानी यहां तक कि 30 भी एसटी एससी का 28 भी 30 भी जा सकता है, और उससे कम भी आपका पीडब्ल्यूडी का भी जा सकता है। ठीक है, और स्टाफ उसके बाद पता है 282 है यहाँ पर। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की और भी कम है, तो कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। ठीक है, जिसके सीटें अधिक उस हिसाब से मैं अभी बता रहा हूं, समझना मेरी बात। दूसरे बात करते हैं हम यहां पर डीएचएस की, जिसमें आपको मैं अगर दिखा दूं डीएचएस में, तो यहां पर थोड़े स्क्रॉल डाउन करके आओ, तो यहां पर देखना, मैं आपको बता दूं, देखो स्टाफ नर्स, देखो यहां पर एचडीएच, ठीक है, यहां पर देखो ये वैकेंसी का लेवल है। यहां से अगर आप देख रहे हो तो फार्मासिस्ट में बिल्कुल कम है, यानी कि ये लेवल जो है यहां तक पूरा डाउन है। यहां से देखिए ये पूरा डाउन है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, केवल लैब टेक्नीशियन थोड़ी सी यहाँ पे स्टाफ नर्स की इंक्रीज है, तो अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो कट ऑफ है डीएचएस में काफी हाई जाने वाली है। अगर मैं एवरेज की बात कर दूं डीएचएस में, जो एवरेज कट ऑफ है कम से कम ये 45 के प्लस समझिए, 45 नहीं बल्कि यहाँ 45 प्लस समझ सकते हैं कि एवरेज जो रहेगा कट ऑफ ये 45 प्लस जाएगी। बाकी कैटेगरी के हिसाब से अपना वो मैटर अलग करता है। केवल ये स्टाफ नर्स में डीएचएस में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, इसमें केवल ऐसा होगा कि थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ तक कि ये 40 तक हो सकती है। बाकी आप बता दें कि जो अभी सभी कैटेगरियों में कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 45 प्लस ही समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कि यहाँ पर एनएम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर एनएम की अगर आप बात करो, एनएम की भी ज्यादा सीटें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो एनएम की सीट कहीं दिख रही है, स्टाफ नर्स की यहाँ पर है डीएचएस में, फिर यहाँ पर देखो स्टाफ नर्स की यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो है स्टाफ नर्स की ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एनएम के इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, बिल्कुल देख लीजिए, तो यहाँ पर एनएम का बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, जीएचएस में तो जो इन तीनों कैटेगरियों में जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हाई रहने वाली है, केवल स्टाफ नर्स को छोड़ करके, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट। अभी मैं कट ऑफ पूरे डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मेरे इस कोर्स वाइज जो डाटा है वो समझना। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी प्रोसेस का। ठीक है, अब थोड़ा देते हैं कम्युनिटी प्रोसेस में। देखो ये है हमारा कम्युनिटी प्रोसेस का लैब, जो कि 4 नंबर पर देखें। स्टाफ नर्स में देखो इसमें 2 ही कैटेगरी है, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें जो सीट जो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं काफी अच्छी सीट है। ठीक है, 2 ही सीटें इसमें दिया है, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन, जिसमें सबसे ज्यादा फिर भी स्टाफ नर्स की है। अभी मैं ओवरऑल सभी चीजों को दिखा रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल दिखाऊंगा, पहले एक एक पॉइंट समझना। तो लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स में कंपटीशन है, तो इसमें यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखो स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियन, ये चीजें अभी हम छोड़ देते हैं। यहां पर देखो कि सबसे ज्यादा जो कम कट ऑफ रहने वाली, यहां तक की कम्युनिटी प्रोसेस में बात करूं, यहां तक कि आपका 35 प्लस पे भी सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, इसके भाई वो अलग बात है कि जनरल कैटेगरी की क्या हो सकती है, वो वैकेंसी पे डिपेंड अलग करता है। यहां पर हिसाब से सीटें के हिसाब से देखा जाए तो 35 प्लस आपके हैं, तो बिल्कुल सेफ हो कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स के, और लैब टेक्नीशियन में भी काफी अच्छी पोस्ट्स में है, तो ये इसमें भी कम से कम बात करें तो 38 के आसपास रहेगी एवरेज की बात करूं। ठीक है, सबसे कम रहेगी तो स्टाफ नर्स की कम्युनिटी प्रोसेस वाले में। अभी एवरेज बता रहा हूं, ठीक है, समझना, अभी मैं एवरेज बता रहा हूं, एक एक पॉइंट अभी अलग अलग मैं बताऊंगा। ठीक है, सबकी अलग अलग कट ऑफ भी बताऊंगा, मेरी ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा मैटरनल हेल्थ। देखिए मैटरनल हेल्थ की अगर बात करूं तो यहां पर देखो मैटरनल हेल्थ में कितनी है। यहां पर अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो स्टाफ नर्स एनएम लैब टेक्नीशियन 3 है। ठीक है, स्टाफ नर्स एनएम लैब टेक्नीशियन, तो यहां पर देखो 100 सबसे ज्यादा 3634 है। यहां पर देखो सबसे ज्यादा एनएम की है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब स्टाफ नर्स एनएम लैब टेक्नीशियन, ठीक है, स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एनएम, जो कि अभी ये इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, मैं सभी में लिख रखा हूं लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर देखना। अब मैं आपको बता दूं, जो यह क्लियरिटी आपको दिख रही है, इसमें स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं वो कम है। इस पर यहाँ पे जो है बहुत कम वैकेंसीज, यहाँ पर लगभग 200 के आसपास अभी देखा 189 थी, लेकिन 200 पकड़ चल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एनएम की वैकेंसी इसमें अधिक है, कम से कम इसमें दिखाया गया 3000 के प्लस।
3600 के प्लस, ठीक है। तो जो सबसे कम कट ऑफ है इस कैटेगरी में, इसमें लगभग 33 प्लस। अगर जर्नल की मैं बात करूं तो जर्नल को थोड़ी सी अगर 4 से नंबर अधिक होंगे तो बिल्कुल सेफ हो। बाकी आपके पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर है, मैटरनल हेल्थ में बात करूं पासिंग मार्क्स से, बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है। मैटरनल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज का लेवल जो है मैटरनल हेल्थ में एनएम की है, ठीक है, एनएम की बात कर रहा हूं। बाकी स्टाफ नर्स में इसमें जो है कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रहेगी, ठीक है। हाई क्यों रहेगी? क्योंकि कम से कम इसका 45 समझ सकते हैं, अधिक ही जा सकती है, इससे कम नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो ये मैटरनल हेल्थ की बात कर रहा हूं। मैटरनल हेल्थ में एनएम की सबसे कम जाएगी, जो कि 33 हो सकता है कि पासिंग मार्क्स से भी तो बंदा पास आउट तो होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए, उसके बाद आपकी कट ऑफ तो तय है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टाफ नर्स की इसमें काफी हाई जाने वाली है, समझना। और दूसरे नंबर हम बात कर लेते हैं, आ जाता है आरबीएस के, ठीक है। अगर हम आरबीएस के में देखो तो यहां पर थोड़ी अगर देखें, देखो यहां पर मैं दिखा देता स्टाफ नर्स जो मैटरनल हेल्थ में, देखो स्टाफ नर्स का देखो कितना जो है कम रेंज है इसका, ठीक है। इसमें देखो स्टाफ नर्स का कितना कम, 185 ही दिख रहा है मैटरनल हेल्थ में, ठीक है। एनएम में 3634 थे, लैब टेक्नीशियन में 96 ही थे, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब बात आती है आरबीएसके की। तो आरबीएसके की अगर बात करूं तो यहां पर ध्यान देना 5वें नंबर पे, इस पे देखिए स्टाफ नर्स की 17, लैब टेक्नीशियन की 5 ही पोस्ट है, फार्मासिस्ट की बात करें तो 186 पोस्ट है, और एनएम की 401 है। तो इसमें अब साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एनएम सभी है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 मिनट, यहां पर एनएम की, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम देखें तो आरबीएसके में भी एनएम की सबसे ज्यादा जो कि 400 प्लस पोस्टें हैं, और इसमें लैब टेक्नीशियन की 5 दिखा रहा है, और स्टाफ नर्स की काफी बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें भी काफी कम है। तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है एनएम में, इसमें अगर बात करें आरबीएसके में 400 सीट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज के हिसाब से, खुद हम भी दिखा रहा हूँ, कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा, लेकिन इन चीजों को पहले समझना। इस हिसाब से देखा जाए तो जो इसकी एवरेज कट ऑफ होगी एनएम में, मैं एवरेज सभी कैटेगरी के एनएम लेकर चलूंगा, तो एनएम में जो है नियर अबाउट बात करें 40 प्लस समझिए। और फार्मासिस्ट में अगर बात करें तो इसमें कम से कम 50, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 45 के आसपास, 45 नहीं बल्कि थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है, 48 के आसपास समझ सकते हैं, क्योंकि सीटें बहुत कम इसमें। स्टाफ नर्स की बात करें सेकंड नंबर पर ये आती है हमारी, जो कि ये 38 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। समझ में आई? तो ये इतना क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड हेल्थ की। चाइल्ड हेल्थ में अगर हम देखें तो यहां पर देखो सभी मैं कंपेयर करते हुए दिखा रहा हूं, इसके बाद फिर आपको सभी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। चलो यहां जाते हैं हम 6 नंबर पॉइंट पे। तो यहां देखो चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो स्टाफ नर्स में इसमें 1847 है, ठीक है। केवल इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसीज इसमें चाइल्ड हेल्थ में दिया गया है, जो कि 1847 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें चाइल्ड हेल्थ में केवल किसकी है? स्टाफ नर्स की, ठीक है। बिल्कुल एकदम कट करो, क्योंकि यहां पर 4000 प्लस वैकेंसीज में दिया गया है। मैं फिर दिखा देता हूं आप सभी को। ये है 1847 चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है। कितनी है? 1 मिनट, 1847 है। तो केवल इसमें ही रहना है। तो इसके स्टाफ नर्स की वैकेंसीज में चाइल्ड हेल्थ में मैं आपको बता दूं, केवल जितने भी अगर इन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इनमें कितने भी नंबर होंगे बिल्कुल सिलेक्ट हो, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए जनरल का 33% पासिंग मार्क्स है, ओबीसी का 30% पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और एससी पीडब्ल्यूडी का जो भी बात करें हम, यहाँ पर 24% पासिंग मार्क्स है। इससे आपके कुल मिला के अगर 2 नंबर भी अधिक हैं, 1 से 2 नंबर, तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो। क्योंकि यहाँ पर देखो कि क्योंकि इसमें स्टाफ नर्स की ही वैकेंसीज है, इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि आपने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है, पासिंग मार्क्स से नंबर अधिक है, तो बिल्कुल आप सेफ हो, जहां तक कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 30 तक का भी सिलेक्शन होगा तो होगा, ठीक है। उस कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, पासिंग मार्क के आउट होने के बाद। क्योंकि इसमें स्टाफ नर्स की केवल है चाइल्ड हेल्थ में, तो 1800 वैकेंसीज इतनी 1800 प्लस है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ से कुछ भी नंबर अधिक तो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है, क्योंकि स्टाफ नर्स की वैकेंसीज चाइल्ड हेल्थ में है। बात आती है अगला हम PMABHMI, ठीक है। तो देखना PMABHIM में अगर देखेंगे तो यहां पर जो क्राइटेरिया हमें देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप समझाने की, क्योंकि मुझे समय बहुत लगा था समझने में। मैं आपको देखो पूरा डाटा मैं तो दिखा नहीं सकता उस तरीके से, जो मैंने हर एक तरीके से अपना कोशिश किया, हर एक तरीके से मैं बहुत सारी चीजें में कन्वर्ट करने की कोशिश की। केवल मैं इस डाटा को देखो मैं एकत्रित इसमें कर रहा हूं, ठीक है। बाकी मैंने बहुत मेहनत की, 6 दिन मुझे लगा है समझने सोचने में, ये मैं आपको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझना।
उसके बाद बात करें तो 47 जो एक देखोगे PMABHIM 7 नंबर में देखो लैब टेक्नीशियन ओनली इसमें दिया गया है, 274 पोस्ट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन केवल इसमें दिया गया है। देखो इसमें केवल किसकी है, लैब टेक्नीशियन की है, बाकी ये काम खत्म, इसमें केवल इनकी है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं बिल्कुल कंफर्म करके, 274 पोस्टें हैं। ठीक है, देखो 274 पोस्ट है, समझना 274 पोस्टें यहां पर दी गई है, केवल लैब टेक्नीशियन की ही पोस्ट है। ठीक है, इस वाले कैटेगरी में, इस प्रोग्राम में। अब यहां पर मैं बात करूं कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यहां पर भी सबसे अच्छा मौका यह है कि अगर एक ही कैटेगरी में उन्होंने जो है क्या किया है, अप्लाई किया है, तो बस एक ही कैटेगरी भी कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है इसमें, ये कहीं ना कहीं जो है ये 45 प्लस ही रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मैंने बता दिया 45 प्लस से जो है ज्यादा नहीं होगी ना, बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी इसमें जो सीट है वो मात्र लैब टेक्नीशियन में सीट ही दी गई है। ठीक है, इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन की, तो इसमें हम एक बार जो है कंपेयर करते हैं। इसमें देखो, इसमें हमारे आ गए हैं लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लैब टेक्नीशियन की इसमें पोस्ट दी गई है। उसके बाद 847 इसमें गई है, तो 1305। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें है 1305, और यहां पर देखो लैब टेक्नीशियन के बाद आता है हमारा स्टाफ नर्स का, जो कि यहां पर देखना, मैं यहां पर फिर से एक बार कंपेयर करता हूं। देखो बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं, स्टाफ नर्स एएनएम। ठीक है, स्टाफ नर्स एएनएम, स्टाफ नर्स की 847 इसमें भी है, और एएनएम की भी 847 है। ये जो है थोड़ा 1305 वैकेंसीज इसमें कन्वर्ट की गई है। अब देखो यहां पर आपको क्लियर सभी चीजें पता चल जाएंगी। देखना, यहां पर अगर बात करें तो इसमें जो स्टाफ नर्स की जो कट ऑफ है वो कम से कम जो है रहने वाली आपकी 45, समझना। ठीक है, और 1305 वाले में समझना कि ये जो सबसे हाई कट ऑफ है लैब टेक्नीशियन में 15th फाइनेंस कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें जो लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ कम सबसे कम होगी सभी कैटेगरियों से। ठीक है, कितना हो सकती है, अगर एवरेज की मैं बात करूं तो ये आपका जो है 35 प्लस समझ के चल सकते हैं, और एनएम की मैं बात करूं तो इसमें भी लगभग 45 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में। बात क्लियर? चलिए, सभी समझ में आ गई होगी। ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान करने की कोशिश करना, फिर से एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं बताया क्या है। ठीक है, मैंने अभी तक एवरेज कट ऑफ बताई थी। ठीक है, अब धुनक कैटेगरी वाइज अगर मैं अलग अलग प्रोग्राम्स की अगर मैं निचोड़ अगर बात करूं, जो मैं पहले ही बता रहा था, ठीक है, ये चीजें आपको मेंशन करेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है लगभग अब यही बढ़ करके, ठीक है, यही जो है अब हो गया है 8000 वैकेंसीज प्लस हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखो सभी का निचोड़ यहां पर मैंने लिया है, क्योंकि कैटेगरियां दो हैं। अगर देखो प्रोग्राम वाइज वो अगर स्क्रॉल कट ऑफ बनाता है तो कहीं ना कहीं काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा प्रोग्राम के हिसाब से, काफी यानी कि 28 नंबर तक 30 नंबर तक वालों का भी सिलेक्शन होगा। ये कैसे सोच रहे हो आप लोग, बोलेंगे सर 28 नंबर पासिंग मार्क्स भी है, क्यों नहीं है? एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी है, क्यों नहीं है भाई? 24% ही तो पासिंग मार्क्स है, ये समझना। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी को, अगर अब जो मैं पहले बता रहा था वही कट ऑफ आप एवरेज की समझना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं प्रोग्राम वाइज चीजें समझा दूं, लेकिन जो निचोड़ है निकल के वही आएगा। फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखो, तो कैटेगरी जो स्टाफ नर्स में है वो 40 से 45 के बीच, ओबीसी 38 से 43 के बीच, डब्ल्यूएस में 38 से 43 के बीच, एससी की बात करूं 33 से 35 के बीच, एसटी की बात करूं 30 से 33 के बीच। चलिए एनएम में जाते हैं। एनएम में जो है 42 से, और ओबीसी में 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस 39, एससी की बात करें तो 34, एसटी की बात करें तो 30। यहां पर देखो ये लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 45 प्लस, ओबीसी 42 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी की बात करूं तो 36 प्लस, ये जो है एसटी की बात करूं तो 32 प्लस। ये सभी फाइनल स्कोर है, जो कि मैं एवरेज स्कोर है। क्या है? एवरेज स्कोर है, ध्यान देना। और जो आता है फार्मासिस्ट का, जो फार्मासिस्ट सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है। अब ये मत सोचना कि सर किसी में आपने कम बताया, देखो फार्मासिस्ट का जो कट ऑफ है ये एवरेज कट ऑफ की अगर बात करूं कैटेगरी के हिसाब से तो ये इससे कम तो रह नहीं सकती है, और हालांकि कम भी होती है तो वो प्रोग्राम पर डिपेंड करता है।
ठीक है, प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने पूरा ये प्रोग्राम्स का एनालिसिस किया था, उसके बाद हम ये सभी चीजें जो डेली बता रहे थे आप सभी को, ये मैं आपको पूरा बता रहा था, क्योंकि डेली आपको मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मुझे उसमें जानना बाकी था, ठीक है, उसको समझ रहा था, मैं एनालिसिस कर रहा था, इसलिए मैं 6 दिन के बाद आज सभी को मैंने बताया। थोड़ा सा इतना टाइम ही लगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि सर आपने इतना एनालिसिस किया इतने दिन का, सर इतने समय में आपने बता दिया, या फिर आप कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा। लेकिन देखो, समझना, मुझे भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस किया, समझा, तब मैं समझ पाया कि ये चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने कट ऑफ लास्ट में भी दिखाई चारों की, ये है आपका एवरेज स्कोर, ठीक है। तो इससे कट ऑफ जो है डिफरेंट होगी और इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम वाइज देखा जाए तो 28, 30, 35 इस पर भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि जो है पासिंग आउट आपने अपने कैटेगरी में आपने अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी पास किए हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्शन होने की संभावना कई प्रोग्राम्स में भी है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगर कोई दिक्कत होगी तो रिप्लाई 100% देंगे अगर हमें कमेंट दिखता है आप सभी का। और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज आप हमारे सभी जो है सेकंड चैनल ब्रेनपुर को सब्सक्राइब कर लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ब्रेनपुर में भी बहुत जल्द जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे नर्सिंग रिलेटेड, जो कि 9000 प्लस परमानेंट वैकेंसीज भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। परमानेंट वैकेंसीज आएंगी जो कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से यूनिवर्सिटी स्कोर कार्ड इनके पास है उनके लिए होगी। बहुत सारी स्टाफ नर्स की भर्तियां भी आने वाली है, तो और बहुत सारी सभी में आएगी, फार्मासिस्ट में, लैब टेक्नीशियन सभी में आने वाली है। उसके लिए हमने पहले से तैयारी कर ली है और सभी के लिए क्लास तो होगी ब्रेनपुर पर। साथ ही साथ आप जो है अभी हमारे रिगी पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा जो है वो पे स्कोर कार्ड है, बस आप सभी को वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। उसमें लिखा होगा पूरा इंट्रोडक्शन, कैसे पूरे क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी सिलेक्शन, जो भी आप चाहते हैं क्लासेस, उसकी पूरी PDF वगैरह और हर चीज वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जाकर के आप या तो मंथली ले सकते हैं या तो फिर आप जो है ईयरली यानी अनलिमिटेड भी वाला भी ले सकते हैं। बाकी ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके दे दिया गया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।